जय हिंद दोस्तों। अभी जो है दोस्तों एक विवाद या कहें कंट्रोवर्सी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है और वो चल रही है दोस्तों। कुछ लोग मूवमेंट कर रहे हैं आरक्षण हटाओ और आरक्षण बचाओ। तो आप जान ही रहे हैं जब से आरक्षण मिला है तब से इसका मूवमेंट चल रहा है आरक्षण बचाओ, आरक्षण हटाओ या आरक्षण बचाओ। दरअसल ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है दोस्तों, इसमें दो महत्वपूर्ण तर्क भी दिए जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, आरक्षण को जो है आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर होता तो परिस्थितियां कैसी होती और आरक्षण किस आधार पर दिया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको पूरी चीजें सही से समझ में आएंगी। मेरा नाम है सरोज कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों फेसबुक पेज। जो भी जहां भी सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा थोड़ा सा सपोर्ट भी करिएगा। सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों, जो आरक्षण है, ठीक है, अगर आरक्षण की बात किया जाए तो सब जो तर्क दिया जाता है, खासकर जो आरक्षण मिला है 27% और जो शेड्यूल कास्ट को मिला है, उसमें यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षण गरीबी हटाने के लिए नहीं है, आरक्षण प्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, कि इतने लोगों की संख्या जो है इस आधार पे होना चाहिए। लेकिन जो 27% आरक्षण दिया गया है उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया गया है। अब इसी पर सबसे ज्यादा विवाद भी चलता है कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए। तो अभी समझ जाइए कि जो आरक्षण आपको दिया गया है, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट को दिया गया है 23%, वह दिया गया है 23% या 22% कुछ भी दिया गया है, वो दिया गया है सामाजिक आधार पे। जो समाज के आधार पे जो भेदभाव हो रहा था उसके आधार पे जो है सामाजिक आधार पे दिया गया था। लेकिन जो 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन के बाद दिया गया है, वो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़ा वर्ग है उसे वह आरक्षण दे सकता है। और इसको लेकर के काफी दिनों से विवाद था। विवाद का निराकरण 1990 में हुआ। कब हुआ हम आपको बता चुके भी हैं कि 1990 में जब मंडल कमीशन बना था, उस समय रूलिंग पार्टी सरकार में जो थी वो कांग्रेस थी। माफ करिएगा, कांग्रेस थी, मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट में उन्हीं से निकलते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि वो भी सुदृढ़ कांग्रेसी नेता थे। लेकिन बेफोर्स घोटाले की फाइल को लेकर के निकलते हैं और कांग्रेस से अलग होकर के एक दल बनाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए जितने भी उस समय के जो भी छोटे मोटे दल थे, एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ अन्य दल थे जिसके नेतृत्व कर रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह। तो उसमें सपा समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव भी थे, कांसी राम थे, चंद्रशेखर जी भी थे, यानी जितने भी पिछड़े वर्ग से लगा करके जो भी कांग्रेस का पोजीशन में थे। भारतीय जनता पार्टी जो कि आज की वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी है वह भी बीपी सिंह के साथ थी, यानी वह भी मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए साथ में थी। हालांकि आगे चल करके 1 महीने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का दिमाग या कहें रवैया बदलता है और वो मंदिर आंदोलन में भी शामिल हो जाती है। तो समस्या समझिए कि अगर मान लेते हैं आरक्षण आर्थिक आधार पे होता, ठीक है, जो बड़ी बड़ी जातियां हैं जिनका नाम आप भी सुनते चले आते हैं, मैं उन जातियों की यहाँ पर बात नहीं करूंगा। जैसे ओम प्रकाश राजभर एक ही झटके में 100-150 जातियों को गिना देते हैं, 100-150 जिलों को गिना देते हैं, उनका नहीं खाका। आपको एक प्रकार से जो महत्वपूर्ण जातियां हैं उनका आकलन आपके पास रखेंगे और आप समझिएगा कि अगर आर्थिक आधार पे होता तो कैसा होता। सबसे पहली चीज, जो आर्थिक आधार पे आरक्षण देने की बात होती है, ठीक है दोस्तों, आर्थिक आधार पे जो लोग ये मांग करते हैं कि आरक्षण जो होना चाहिए वह आर्थिक आधार पर, ठीक है। अब ये आर्थिक आधार पर कौन से लोग मांग करते हैं? उनका मानना होता है कि जो आर्थिक आधार पर अगर आप आरक्षण देंगे तो गरीब केवल किसी एक विशेष जाति में नहीं होते हैं। उनका मानना है कि गरीब हर जाति में होते हैं, गरीब हर जाति में होते हैं, चाहे वो ठाकुर हो गए, चाहे पंडित हो गए, चाहे लाला हो गए, चाहे यादव हो गए, कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए, प्रजापति हो गए, ठीक है, जितनी भी जातियां हैं, चमार हो गए, पासी हो गए, लोधी हो गए, धोबी हो गए, जितनी भी जातियां हैं, इनका मानना है कि भारत में अगर आप जाति व्यवस्था को मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई जाति बहुत ज्यादा अमीर है या किसी जाति में 4-6 लोग 10 लोग अमीर है तो उनकी तुलना आप सभी लोगों से कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ लोग टारगेट करते हैं ठाकुर को, कुछ लोग टारगेट करते हैं ब्राह्मण को, कुछ लोग टारगेट करते हैं लाला को, अन्य जितनी भी और सवर्ण जातियां हैं
अलग अलग स्टेटों में, तो कुछ लोग टारगेट इन्हीं को करते हैं कि ये जातियां सवर्ण हैं, संपन्न हैं। तो उनका तर्क ये होता है, जो लोग आर्थिक आधार का विरोध करते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, उनका मानना है कि ये जो सबल जातियां हैं, प्रबल जातियां हैं, मजबूत जातियां हैं, इनमें जो है क्या है, ये नहीं है, क्या कहते हैं कि ये गरीब नहीं है, इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल सत्यता क्या है दोस्तों? सत्यता तो यही है कि गरीब जो है सभी में होते हैं। गरीब ठाकुर में भी होते हैं, पंडित में भी होते हैं, लाला में भी होते हैं, यादव में भी होते हैं, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, धीवर, बाथम, तुरिया, चाहे मुसलमान को ले लीजिए, बिंद, अंसारी, जितनी भी जातियां होती हैं, मुसलमान में भी अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, ठाकुर, बाभन, पंडित, सब में गरीब अमीर सब में होते हैं। तो इनका मानना था कि अगर आधार जो है आर्थिक होता तो परिस्थितियां कुछ और होती। मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं, अब जैसे यहाँ पर हम अगर पहला कास्ट अगर डिनोट करें, जैसे मान लेते हैं ठाकुर को देख लीजिए, ठीक है, ठाकुर हो गए, ठीक है, ब्राह्मण को देख लेते हैं, उसके बाद ठाकुर, ब्राह्मण, अब मान के चलते हैं यादव को देख लें, ठीक है, पटेल को देख लें, ठीक है, मौर्य को देख लें, राजभर को देख लें, ठीक है, मौर्य हो गए, राजभर हो गए, निषाद को देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा हम आपको आकलन देने का प्रयास करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होता तो परिस्थितियां कैसी होती। मान लेते हैं अगर ये ठाकुर परिवार है और ठाकुर परिवार में अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में अगर मान लेते हैं 20 लोग अगर गरीब हैं, ब्राह्मण में भी अगर मान लेते हैं 20 लोग गरीब हैं, यादव में अगर मान लेते हैं 70 लोग गरीब हैं, पटेल में मान लेते हैं अगर 90 लोग गरीब थे, मौर्य में मान लेते हैं 95 लोग गरीब थे, और राजभर को अगर मान लेते हैं 97 लोग गरीब थे, और निषाद में अगर मान लेते हैं 98 लोग गरीब थे। अगर आप आकलन करते, जो लोग ये मान करते हैं कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए, तो अगर आप गरीबों की तुलना करते, अगर आर्थिक आधार पे होता तो इस आधार पे अगर आप डाटा जब निकालते, मान लेते हैं अगर सरकार कोई योजना बनाती और उस योजना में 1-1 रुपए सभी अगर गरीबों को दिया जाता, तो उस 1 रुपए में तो समझ जाइए 20 ही रुपया इन्हें मिलता, 20 रुपया इन्हें मिलता, 70 रुपया इन्हें मिलता, 90 इन्हें मिलता, 95 इन्हें मिलता, 97 इन्हें मिलता, 98 इन्हें मिलता। तो सबसे ज्यादा मिलता भी इन्हीं को आर्थिक आधार पे जो लोग मांग करते हैं। तो इनका मतलब ये था कि जो इम्प्लीमेंटेशन होता सरकार की योजनाओं का, क्रियान्वयन होता अगर गरीबी के आधार पे, तो गरीबी जो है इतना ज्यादा आज जो प्रबल रूप धारण की है 5 किलो अनाज को लेकर के, ऐसी परिस्थितियां न आती। तो आप भी आकलन कर सकते हैं कि यार अगर इस आधार पे भी होता तब पर भी तो सबसे ज्यादा जो है पैसा किसको मिलता है? इन्हीं समाज को मिलता है। अन्य जितने भी अन्य और कास्ट को, जैसे अगर मान लेते हैं चमार को, अगर मान लेते हैं चमार अगर मान लेते हैं 100% 100 लोग ही अगर गरीब होते तो इनकी संख्या 100 हो जाती पूरा। तो ये कहने का मतलब आर्थिक आधार होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे दांव पेच क्या फंसता है कि जो शासक होगा वो प्रशासक की भूमिका सही तरीके से आकलित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, जो प्रधानमंत्री होंगे, वो अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे आज आवास योजना जो चल रही है 2000 रुपया पेंशन की जो योजना चल रही है, वो सीधा डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है किसानों के खाते में। तो यानी कि मान के चलिए अगर उसमें अगर 2000 रुपया किसान वाला देख लीजिए, अगर सभी लोगों का आकलन कर लीजिए तो उनमें इनको भी मिल रहा है, जो लोग दुर्बल हैं इनको भी मिल रहा है। अगर इन योजनाओं में देखा जाए तो इनको भी सबसे ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब जो आर्थिक आधार पे जो आरक्षण की बात करते हैं, उनकी बातों में भी दोस्तों सच्चाई है, सार्थकता है, बशर्ते
जो आपका विधायक होगा, जो आपका सांसद होगा, जो आपके मुख्यमंत्री होंगे, जो आपके प्रधानमंत्री होंगे, जो आपके राष्ट्रपति होंगे, उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया योजनाओं को लेकर के और खासकर गरीबों की मदद करने के लेकर के उनका जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से होना चाहिए। यह आधार भी सही है, लेकिन कब? जब आपका शासक सही होगा तब। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपको बताएंगे सामाजिक आधार पर जो आरक्षण लागू किया गया था उसके पीछे कारण क्या था और क्यों ही सामाजिक आधार को क्यों चुना गया, आर्थिक आधार को क्यों नहीं चुना गया। ठीक है, पेज को लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, हमने आपको बताने का प्रयास किया। कैसा लगा कुछ लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, या गलत है, सही है, या कुछ लोगों को अगर बुरा भी लगा तो उनसे क्षमा प्रार्थी है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि हमने सही बताया या गलत बताया। ठीक है, जब अगला सामाजिक आधार बताएंगे आपको तब बताएंगे, क्योंकि उसी आधार पे आरक्षण को लागू भी किया गया था। ठीक है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।